सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये कहावत, ये शायरी आज इसलिए क्योंकि आज अंदा में राजनीति का इम्तिहान भी पूरा हो गया, लेकिन नतीजों ने कई नए सवाल खड़े कर दिए, कई नए संदेश दे दिए। और ऐसा ही कुछ संदेश नरेश मीणा भी अभी थोड़ी देर पहले अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर देके गए। कई ऐसे लोगों को उन्होंने समझाया भी जिन्होंने वोट नहीं दिया, और कई ऐसे लोगों पर उन्होंने ताना भी कसा जिन्होंने वादे तो किए लेकिन धोखाधड़ी कर दी। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अंता विधानसभा उपचुनाव की। आज रिजल्ट आए हैं, कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने भाजपा के मोरपाल सुमन को 15,612 वोटों से मात दे दी। कुल 20 राउंड की मतगणना के बाद भाया को 69,571 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार को 53,959 वोट हासिल हुए। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी मुकाबले में मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। कई राउंड में वे दूसरे नंबर पर भी थे, लेकिन 53,800 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। आज बात नरेश मीणा की कर लेते हैं, क्योंकि जीत हासिल कर ली कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने, तो जाहिर सी बात है सब लोग उनकी बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी स्वयं में अभी सत्ताधारी पार्टी है। कई कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की हार से कहीं ना कहीं नुकसान सत्ताधारी पार्टी के अस्तित्व पर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी बात कर लेते हैं नरेश मीणा की। नरेश मीणा यहां से हार चुके हैं। उनके प्रचार प्रसार के दौर में खूब देखा गया कि उनके पीछे जनता पागल थी। उनके पीछे जनता इतनी पागल थी, इतना प्रेम था नरेश मीणा के लिए कि उन्होंने उनको खून से तोला था, अपने खून से। लेकिन इसके बाद भी नरेश मीणा को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ रहा है। जब वोटों के बाद, जब गिनतियों के बाद नतीजे सामने आए तो नरेश मीणा ने गाड़ी पर चढ़कर अपने सभी समर्थकों को संबोधित किया, लेकिन कहीं ना कहीं आवाज में उदासी थी और कहीं ना कहीं चेहरे पर मासूमियत भी थी। कहीं ना कहीं उन्हें ये दुख भी था कि इतने उम्मीदों के बाद, इतने समर्थन के बाद और इतने अपनत्व के बाद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल राजनीति है, राजनीति में कब उलटफेर हो जाए, और हमेशा से ये देखा गया है कि राजनीति में पीठ के पीछे धोखा ही दिया जाता है। वापस लौटते हैं, कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस जीत को जनता का कांग्रेस पर भरोसा बताया और भाया को बधाई दी। पार्टी से जनता के मूड का सीधा संदेश मान रही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जनता के निर्णय का सम्मान करते हुए कहा, पार्टी संगठन अपनी कमियों की समीक्षा करेगा। सुबह से ही राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्थित काउंटिंग सेंटर के बाहर माहौल तनावपूर्ण रहा। कई बार ऐसा लगा मानो जश्न और हंगामे के बीच पतली सी रेखा हो। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा मतगणना के बीच कई बार अपने समर्थकों के पास पहुंचे। 17वें राउंड के बाद वे सीधे जीप पर चढ़कर बैठ गए। उनके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। उनके पहुंचते ही समर्थकों में तेज नारेबाजी शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ने से पहले ही पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और अतिरिक्त बल तैनात किया गया। और इस बीच देखा भी ये गया कि पुलिस जो है, ताकि माहौल और ज्यादा ना गर्मा जाए, स्थिति ना बिगड़ जाए, पुलिस नरेश मीणा को गाड़ी में बिठाकर थोड़ा दूर तक ले गई। हजारों की भीड़ में नारेबाजी तेज होती चली गई। पुलिस लगातार भीड़ को नियंत्रित करने में जुटी। नरेश मीणा ने कार के ऊपर चढ़कर भीड़ को शांत करने की कोशिश की, लेकिन नाराज समर्थक नहीं माने। और क्यों भी माने? आखिर क्यों वे समर्थक माने जिन्होंने पूरा दमखम लगा दिया नरेश मीणा के प्रचार करने में, लेकिन फिर भी क्या मिला? कुछ नहीं, खाली हाथ, नीलबट्टे सन्नाटा। नीलबट्टे नहीं कह सकते, देखिए वोट मिले हैं लेकिन तीसरे नंबर पर आना, बात वही है। अंता उपचुनाव ने यह साफ कर दिया कि यहाँ की जनता ने इस बार कांग्रेस के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। साथ ही ये चुनाव ये भी दिखा गया कि तीसरे मोर्चे की ताकत भले ही बढ़ रही हो, लेकिन संगठित जादू वही दिखता है जैसे पीछे धरातल पर मजबूत पकड़ हो। चुनाव खत्म है, लेकिन अंता की राजनीति में इम्तिहान भी बाकी है। और कहीं ना कहीं हमने नरेश मीणा को सुना, आप भी सुनेगा, वे कहते हैं कि मैं शांत नहीं बैठूंगा, मैं उन लोगों की तरह गायब नहीं हो जाऊंगा जो हार के बाद कहीं ना कहीं छिप जाते हैं, डर जाते हैं और बाहर नहीं आते। 16 तारीख के बाद मैं फिर से मैदान में दिखूंगा और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं जानूंगा। मैं शांत नहीं बैठूंगा। राजनीति है, हार और जीत चलती रहती है। हमने सोचा आपको बता दे, पूरी अपडेट दे दे एक बार, क्योंकि अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। भाजपा दूसरे नंबर पर रही और नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रहे। मामले में आगे अपडेट तो देखिए, ये चुनावी अपडेट खत्म होता है अंता विधानसभा उपचुनाव का, लेकिन इसके बाद का अपडेट और क्या आता है? क्या नरेश मीणा की उदासीनता या फिर नरेश मीणा का एक और जोश सामने आता है?
ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, देखते रहिए अपडेट इंडिया।